सबसे पहले आपको बताएं कि IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान उसकी आमद हुई। IMF वफ्द और वजारत खजाना हुकाम में मुज़ाकरात जारी हैं। IMF वफ्द के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ देगी और वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शिराज ने कहा, अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफा को बेदर्दी से कत्ल किया। केस का वाहिद गवाह हूँ। मुलजिम अरमगान ने लोहे के रॉड से मुस्तफा को मारा। मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान लेकर जाया गया। मुलजिम अरमगान ने मुस्तफा को गाड़ी समेत आग लगा दी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इस केस में घसीटा जा रहा है। मुझ पर दबाव डाला गया कि एतराफ़ जुर्म करो तो सजा कम मिलेगी। केस के तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम शिराज के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त जमा करवाई थी। मुलजिम शिराज को अदालत में पेश किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। मुलजिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। पार्टी में रात 12 से 3 बजे तक शिराज भी मौजूद था। मुस्तफा नहीं आया था। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफा अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफा से झगड़ा होने पर अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। मुलजिमा ने मुस्तफा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये तफसीलात इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में सामने आई हैं। हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीकाकार तय करने का मामला जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में अटर्नी जनरल मंसूर आवान और शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत से फारूक एच नाइक, अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका बेसिकली मकसद है हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस में जजेस की सिलेक्शन का ये मामला है और इसके ऊपर तजावीज़ और जो सिफारशात हैं वो तैयार की जाएंगी, जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई है। 6 रुकनी ये कमेटी है जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसी तरह हुकूमत की जानिब से फारूक एच नाइक रिप्रेजेंटेशन करेंगे हुकूमत को और इसी तरह अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर अली जफ़र होंगे और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो 9 मुंतखब अब ये मेंबर बने हैं जुडिशल कमीशन के, एहसन भूम, उनको इस कमेटी के अंदर तश्कील जो है वो शामिल किया गया है। तो ये 6 रुकनी कमेटी है जो कि हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस में जजेस की सिलेक्शन का जो मामला है उसके ऊपर जो है वो तजावीज़ अपनी तैयार करेगा और उसके ऊपर जो है वो सिफारशात हैं वो तैयार करने के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी को फ्राहम करेगा। तो बेसिकली ये 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सदीकी ने अदालत को नई तजवीज़ दे दी। कहा, मेरी तजवीज़ मान ली जाए तो कानून नहीं, ट्रायल कल अदम होगा। मिलिट्री कोर्ट से जिन सजाओं में अमल हो चुका वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहलाएगी, जबकि जिन मुलजिमान की सजा बाकी है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ट्रांसफर हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मार्क्स किए कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी, जबकि 9 मई के दिन आर्टिकल 245 नहीं लगा था। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी की कानून के बजाय ट्रायल कलअदम करार देने की तजवीज़। दौरान समाअत दलाइल देते हुए फैसल सदीकी ने कहा, सवाल ये नहीं कि 105 मुलज़िमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, असल इशू ये है कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? फैसल सदीकी ने कहा, सेक्शन 94 के तहत लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को चैलेंज किया है। मुलज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं, जबकि इस मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। मुलज़िमान की हवालगी का निज़ाम होना चाहिए। जिससे जमाल मंदोखेल ने कहा, सेक्शन 94 का इत्तलाक इन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद मुलज़िमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त
दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। फैसल सिद्दीकी ने कहा, कोर्ट मार्शल करने का फैसला मुल्जिमान की हवालगी से कबल होना था। अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुल्जिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं या नहीं। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा, कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त में वजूहात बताई गई हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शिकायत के इंदराज का तरीका ज़ाब्ता फौजदारी में वाज़ेह है। दरख्वास्त मजिस्ट्रेट को जाती है जो बयान रिकॉर्ड करके फैसला करता है कि तफ्तीश होनी चाहिए या नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये तयशुदा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। कोई प्राइवेट शख्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरख्वास्त नहीं दे सकता। अदालत ने केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। पानी पीटीआई का तिबी मुआयना मुकम्मल। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स की टीम तकरीबन 1 घंटा जेल में रही। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया गया। तो बानी पीटीआई का तिबी मुआयना मुकम्मल हो चुका है। पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची और डॉक्टर्स की टीम तकरीबन 1 घंटा जेल में रही और बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया गया। पावर कन्वर्टर्स और दीगर सामान की दरामदाद में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले दिसंबर में बिजली आलात की दरामदाद में 60% इजाफा हुआ है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जी ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? आमिर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी तरह ही है 2024 माली साल जो था उसके दिसंबर के मुकाबले में अगर माली साल 2025 का दिसंबर यानी जो रवां माली साल है देखा जाए तो जो बिजली के आलात है जिसमें ख़ास तौर पर सोलर पैनल्स है, ट्रांसफार्मर्स है और कन्वर्टर्स है, उसकी इंपोर्ट में 60% इजाफा हुआ है और तकरीबन 319 मिलियन डॉलर्स के जो है उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के आलात है उसमें तकरीबन 40% इजाफा देखने को मिला है और वजारत तिजारत ने ये जो फिगर्स है इसको कंफर्म किया है और जो दीगर इंडस्ट्री है उसके आलात की इंपोर्ट में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। लेकिन जो अलार्मिंग फिगर्स है वो सोलर के मुतल्लिक है और ये इस बात का इंदिया है कि लोग मुसलसल जो है सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, नेट मीटरिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं या ऑफ ग्रिड पर शिफ्ट हो रहे हैं और सिर्फ 1 माह में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले इसी साल जो है 60% इजाफा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर-ए-आला के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुद का डिजिटल कुरानंदाजी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज़ मुकम्मल हो जाएगा।